नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज आप सबकी फरमाइश पर मैं आप सबको अब भूगोल पढ़ाने वाला हूं। भूगोल का पहला टॉपिक जो है उसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार, जिसमें भारत के बारे में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी या एससीईआरटी में कि भारत की क्या स्थिति है ग्लोब में, अक्षांश में, देशांतर की स्थिति में क्या है, अक्षांशीय इसका विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई ये अक्षांश देशांतर क्या आप लोगों को पता है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि एक सामान्य जानकारी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेंट्स ही नहीं, बल्कि स्कूली बच्चे ही नहीं, ये भारत के हर नागरिक को सामान्य जानकारी इसकी होनी चाहिए कि भाई क्या होता है अक्षांशीय रेखा, क्या होता है देशांतर रेखा। ठीक है, तो चलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है अब तक आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपरी जानकारी दे दिया, ऊपर जानकारी, और उसके बाद लेके मैं आगे बढ़ गया। नहीं, जब तक आपको अक्षांश देशांतर ग्लोब इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि ये ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी का जो शेप है वो लगभग गोलाकार ही है, थोड़ी सी चिपटी हुई है, लेकिन गोलाकार शेप में हम लोग इसको दर्शाने के लिए देखते हैं जो एक शेप लेते हैं। आप स्कूल में या फिर किसी के ऑफिस में आप देखे होंगे, ऑफिस वगैरह में ग्लोब रखा हुआ रहता है, उसी को ग्लोब कहते हैं, जो कुछ ऐसा गोलाकार दिखता है। ठीक है, अब भाई इस ग्लोब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। इस ग्लोब का इस्तेमाल हम लोग विभिन्न देशों को, चूँकि पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं विश्व में, तो उन सभी देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन सा देश कहाँ पे है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गोलाकार एक ग्लोब हो गया जिस पे कुछ रेखाएं होती हैं, उन्हीं रेखाओं को अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सोई हुई रेखा है ऐसे इस तरह से, इसको कहते हैं अक्षांश। जो इस तरह से खड़ी हुई यानी कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश, और जो खड़ी हुई रेखा है उसको क्या कहते हैं, देशांतरीय रेखा, देशांतर। ये वाली रेखा क्या है, अक्षांश, और ये वाली रेखा क्या है, देशांतर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कितनी देशांतर रेखा होता है। ये बीपीएससी वगैरह में हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, किसी और एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे दरोगा वगैरह में पूछ लेता है या फिर रेलवे के एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। ये है ग्लोब। ठीक है, यहाँ पे ये ग्लोब को आप 3D में देखने का कोशिश करिएगा, जैसे कि गोल कहने का मतलब कि एक स्फेयर की तरह। जैसे देखिए मेरी एक बेटी है, उसका एक खिलौना है ये, तो इस तरह से देखने का कोशिश कीजिए। इस पे क्या है कि इसके किनारे किनारे ऐसी वाली जो रेखाएं हैं इस तरह से दिखेंगी, ऐसे वाली एक एक रेखा, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा ऐसे। और जो रेखा ऊपर से ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, उनको क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। यानी कि ये वाली रेखा क्या हुई, अक्षांश रेखा। यहाँ पर 0 डिग्री, तो ऐसे कोण बनाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री मान लीजिए, फिर ऐसे 2 डिग्री, ऐसे ही चलते 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 आपको पता है कि यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री ये हो गया। और ऐसे ही इधर आइएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा, 270 डिग्री, या फिर इधर से देखिएगा तो ये 90 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, तो हर डिग्री पे एक रेखा ऐसी होती है जो आगे से ऐसे आ रही है और पीछे से जाके ऐसे घूम के एक सर्किल बनाती है। वही रेखा क्या है, ऐसी वाली रेखा। ये जो रेखा है क्या है, अक्षांश रेखा। एक 0 डिग्री पे है, फिर एक 1 डिग्री पे भी होगी ऐसी रेखा, फिर 2 डिग्री पे भी एक रेखा होगी। ठीक है, ऐसे ही करते करते 90 डिग्री एक जो पॉइंट होगा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री पॉइंट पे एक रेखा होगी, 90 डिग्री एक पॉइंट होगा, वहाँ पे भी एक अक्षांशीय रेखा होगी। अब उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 90 डिग्री तक यहाँ पे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 90। इस भाग में कितनी आई, इस आधे स्फीयर में, आधे गोले में ऊपर कितने, 1 2 करिएगा तो 1 से लेकर 90 तक कितनी अक्षांश रेखाएं, 90। ठीक, आधे इस भाग में कितनी होंगी, ऐसे चलिएगा तो 90, यानी टोटल कितनी हो गई अक्षांश रेखाएं, तो 90 + 90 180,
और प्लस का आपने 0 डिग्री वाला जो ये भी तो एक अक्षांश रेखा जो नीचे से होकर ऐसे आई होगी ऊपर की तरफ, तो ये एक ये यानी कि +1 यानी 181। लेकिन ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि एक सर्किल की बात कर रहा हूँ मैं। अक्षांशीय रेखा क्या है? एक सर्किल है जो ये ऐसे दिख रही है, ऐसे ऊपर आई है, फिर नीचे से जाके ऐसे घूम के आई है। तो भाई इस पॉइंट पे खुद एक पॉइंट कभी एक सर्किल नहीं हो सकता है। एक पॉइंट जो है कभी सर्किल नहीं हो सकता है। सर्किल होने की एक शर्त आपको पता होना चाहिए, मैथ में पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि उसका कुछ रेडियस होना चाहिए। जब तक रेडियस नहीं होगा, परिधि नहीं, त्रिज्या नहीं होगी, तब तक कोई सर्किल नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट पे 90 डिग्री के पॉइंट पे कोई अक्षांशीय रेखा बन ही नहीं पाएगी। तो टोटल हम लोग जोड़े 181, इसमें से ये 2 पॉइंट आप निकाल देंगे। तो 181 - 2 जब करिएगा, 2 पॉइंट ये निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 179। तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179, 179। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक ऐसे ही जिस तरह से ऐसी एक रेखा है, वैसे ही एक रेखा ऊपर से नीचे आती है, ऐसे घूम के पीछे की तरफ से उधर चली जाती है। तो 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, ऐसे करते करते आप देखेंगे तो ये एक स्फेयर को, पूरे स्फेयर को चारों तरफ से ऐसे ऐसे कवर करता है। तो वो उन रेखाओं की संख्या होती है जिनको देशांतर कहते हैं। कितनी? 360। कितनी? तो आपको ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में किसी भी बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर ये टीआरई वगैरह में, या फिर रेलवे में, ये पूछा जाता है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। देशांतरीय रेखाएं कितनी हैं? तो 360। ठीक है, ये बात आपको कंठस्थ याद रखना है। इसके बाद ही हम लोग ये चैप्टर पढ़ पाएंगे। चूंकि ये मैं 9th क्लास से लेके चल रहा हूँ, तो आपको सारी बेसिक जानकारियाँ बिना दिए मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मैं 6, 7, 8 सब का निचोड़ में यहाँ पर रख रहा हूँ 9th क्लास के पहले चैप्टर में। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो इन अक्षांश रेखा और देशांतरीय रेखाओं का भाई ज़रूरत क्यों पड़ा? देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कुछ रेखा है थोड़े पृथ्वी पे, कोई रेखा थोड़े है, हमने बना लिया है, मान लिया है मन में। उन्हीं रेखाओं को चिन्हित कर लिया है, किस नाम से? अक्षांश और देशांतर रेखा से। इनका लाभ क्या है? ग्लोब का इस्तेमाल हम बताए थे कि क्यों करते हैं, तो विभिन्न देशों की स्थिति को जानने के लिए, कौन सा देश कहाँ पे है। तो वैसे ही यहाँ पे इस खंड में कोई देश है, इस खंड में कोई देश है, इस खंड में कोई देश है, यहाँ पे कोई देश है, तो उनकी स्थिति इधर से अक्षांश से और इधर देशांतर से हम लोग जान पाते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पे है। ठीक है, तो इसी में देखते हैं कि अपने प्यारे देश भारत की स्थिति क्या है। तो ये फिर से एक ग्लोब मैंने बना लिया। ये ग्लोब है, इसको 2 खंडों में पहले हम लोग बांटते हैं। ये एक खंड हुआ ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो भाई भारत जो है ऊपर वाले खंड में है। ठीक है, यानी कि ऊपर मैंने आपको डायरेक्शन वाला जब मेरा चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया था मैंने आपको, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम। ये होता है डायग्राम डायरेक्शन का, दिशा का। तो ऊपर क्या हो गया? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो भारत जो है ऊपर वाले खंड में है। अब ऊपर वाले खंड में यानी कि ये अक्षांश है 0 डिग्री का अक्षांश, मैंने आपको बताया। ये कितना डिग्री अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश। तो भाई 0 डिग्री से ऊपर है। ठीक है, और देशांतर कुछ ऐसे चलता है। मैंने बताया कि ये वाली रेखा क्या है? देशांतर। ये वाली रेखा क्या है? देशांतर। ये वाली रेखा ऐसे आएगी तो क्या होगी? देशांतर। इस तरह से जो भी। तो भारत जो है यहाँ पे है, ये अपना प्यारा भारत है। हालांकि छोटा ही मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बना पाऊँ। ये 0 डिग्री है, ऐसे ही यहाँ पे 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, इस तरह से। तो ये वाली जो लाइन आएगी, ये है इसकी स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर का जो ये अक्षांशीय रेखा, ये भी तो अक्षांश रेखा होगा, ये अक्षांश रेखा है ना। तो ऊपर भी अक्षांश रेखा आएगा जिसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांश हुआ। इसी तरह से ये देशांतर देखिएगा, तो ये देशांतर रेखा जो ये गुजरात है, भारत का जो ये नक्शा जो है, उसमें ये वाला जो राज्य है ये क्या है? गुजरात। ठीक है, ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, देख लीजिए आप। अब इसमें ये वाला राज्य ऐसे जो टच कर रहा है, ये जो देशांतर, इसका है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है?
68 डिग्री 7 मिनट से लेके इधर ये जो है ये वाला एरिया, ये है कौन सा देश, कौन सा राज्य, यहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो देशांतर है यहाँ वाला, ये हो जाता है आपको 97 डिग्री, वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये अपने भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार हुआ। मैंने आपको बताया कि किसी देश का कैसे निकालते हैं, नीचे से ऊपर तक की स्थिति देख लेते हैं, फिर पूरब से पश्चिम वाली स्थिति देख लेते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो आपको याद रखना है कि अक्षांश में कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतर में कितना, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। आपको उम्मीद करते हैं कि देखने आ गया होगा ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोब का किस तरह से प्रयोग करते हैं किसी देश की स्थिति को जानने के लिए। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे मैं दिखाता हूँ कुछ, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये ग्लोब है, इसमें ये 360 डिग्री मैंने आपको देशांतर बताया कि ऐसे ऐसे चलिएगा ऐसे, तो कितना डिग्री कवर करना पड़ता है, 360 डिग्री। 360 होते हैं, हर डिग्री पे एक एक देशांतर है ऐसे। तो 300, पृथ्वी चूंकि हम जानते हैं कि 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है, तो 360 डिग्री जब कब वो चल पाती है, 360 डिग्री का रोटेशन वो कब कंप्लीट कर पाती है, 360 डिग्री कब घूम जाती है, ये वाली जो लाइन है वापस पीछे से जाके ऐसे वापस यहाँ का कितनी देर में आता है, तो आप कहेंगे 24 घंटे में, 24 घंटे में। ठीक है, तो भाई 1 डिग्री में कितना, 360 डिग्री में 24 घंटा जब ये चलता है, तो 1 डिग्री में कितना चलेगा, तो 24 घंटे को आप मिनट में बदलिएगा तो 60 कर दीजिएगा मिनट, 60 मिनट। तो 1 घंटा में 360 डिग्री जब चलता है, 24 घंटा या 24 गुणे 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना चलेगा, तो 24 गुणे 60 मिनट ये आया, जो यही वाला था। अब बटे में क्या करेंगे, 360, तो देख लीजिए 6 छक्का 36, 6 चौके 24, यानी कि 4 मिनट। 1 डिग्री जो ये 1 डिग्री के पे जो अगला बना है 0 डिग्री मान लीजिए था यहाँ पे, तो यहाँ अगला जो 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगला जो 1 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, यहाँ पे आने के लिए आपको कितना, 4 मिनट आगे का समय बताएगा ये रेखा। तो इधर से ऐसे ऐसे जाइएगा तो आगे की तरफ समय बढ़ता जाएगा, हर डिग्री पे, हर 1 डिग्री बढ़ने पे 4 मिनट आगे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सब रटे होंगे या जानते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे, कि भारत का जो मानक समय, हर देश का एक मानक समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय वो है कितना, जानते हैं, आपको पता है, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो टाइम है उससे कितना हम लोग आगे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि रात के अगर 12 बज रहे हैं, तो 82.5 डिग्री के जो हमारा भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आगे है। तो देखिए 1 डिग्री में कितना निकाले हम लोग, कितना चलती है पृथ्वी, 4 मिनट आगे हो जाता है अगला देशांतर। ठीक है, अगला देशांतर तो 82.5 डिग्री में, तो 82.5 गुणे 4 करिए तो कितना आएगा, 5 5 के 20, 330 मिनट। यानी कि इसको अगर आप घंटा में बदलेंगे तो आएगा 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि रात के यहाँ अगर 12 बज रहा होगा, तो भारत में जो स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पे जो भारत मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 5 घंटे आगे, यानी कि 5:30 सुबह के हो रहे होंगे। यहाँ रात के अगर 12 बज रहे थे, तो यहाँ पे 5:30 सुबह में हो रहा होगा। इसी तरह से किसी भी देश का, ऐसा भी यूपीएससी ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे इतना बज रहा है जिसका स्टैंडर्ड टाइम ये है, तो उस देश में क्या बज रहा होगा। तो आप ये निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो फिलहाल इस वीडियो को बार बार आप देख के ये बेसिक चीज़ आप जान लीजिए, जो 6, 7, 8 का निचोड़ है, इतना जान लीजिए, तभी मैं आगे आपको पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये बिना बेसिक पढ़ाए मैं आपको आगे की चीज़ें नहीं बता सकता। इतनी देखिए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट आगे लेते चले जाएंगे। क्योंकि ये ज्योग्राफी है, इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म भी आएंगे, तो आप पेशेंस रखिएगा। मैं सारा आपका डाउट सब कुछ क्लियर करते चलूँगा।
और इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, फिर उसी चैप्टर को, पहले चैप्टर को ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इतना जानिए पहले, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज़ आता है, मुझे दिखाई देता है, लेकिन लाइक कम है, सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग किए हैं, ठीक है। थैंक यू।